आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज आपके साथ एक और अच्छी और सुंदर संगति के लिए। और बहनों भाइयों, आइए आज हम परमेश्वर के वचन से आशीषित होंगे। और जैसा कि आज आप हमारे वीडियो के शीर्षक को देख रहे हैं कि रेज योर हैंड, अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर की दुहाई के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए। आइए इसी संबंध में हम देखेंगे बाइबल के अंदर एक बहुत सुंदर वचन है। और यहाँ हम निर्गमन की पुस्तक से देखेंगे उसका 17वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत से लेकर और 13वीं आयत तक हम ये देखेंगे। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएली प्रबल होता था, परंतु जब वह उसे नीचे करता तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग से उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। बहनों भाइयों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको एक संदेश देना चाहता है। ये उस समय का जिक्र है जब मूसा इजराइलियों को लेके मिस्र से चल रहा है, और उसके बाद में तमाम परेशानियां उनके सामने आ रही है। और अमालेकी जाति ने जब इजराइलियों पे अटैक कर दिया तो यहोशू जो मूसा के साथ में था उसने कहा कि तू अपने लड़ाई के लिए अच्छे अच्छे जो जवान हैं हमारे इजराइलियों के बीच में से उनको ले ले और अमालेकियों से युद्ध कर। तो यहाँ पर इस वचन में हम देखते हैं कि और जब तक मूसा अपने हाथों को उठाए रहता था तब तक इजराइली जीतते जाते थे। और हारून और हूर ने देखा कि जब मूसा के हाथ नीचे आते थे तो अमालेकी जीतने लगते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हारून और हूर ने जब देखा कि जैसे ही मूसा के हाथ नीचे होते हैं इजराइली हारने लगते हैं, अर्थात परमेश्वर के लोग हारने लगते हैं, और जैसे ही मूसा के हाथ ऊपर होते हैं वैसे ही इजराइली जीतने लगते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर लिया और उसके ऊपर मूसा को बैठा दिया, और दोनों अलंग से यानी दोनों तरफ से मूसा के हाथों को ऐसे ऊपर उठा दिया। और जब ऊपर उठा दिया तो जब तक उसके हाथ ऊपर उठे रहे यहोशू जो है अमालेकियों को मारता रहा। और परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने उनके अनुचरों माने उनके सेवकों सहित समूल अमालेकियों को नष्ट कर दिया। बहनों भाइयों, ये वचन मुझे और आपको एक संदेश दे रहा है। जब हम परमेश्वर की आराधना में अपने हाथों को उठाते हैं, जब हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की दुहाई देते हैं, तो चाहे कितना भी बड़ा संकट हो वो हमारे सामने से टलता जाता है और हम विजयी होते चले जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की आराधना के लिए हमारे हाथ नहीं उठते हैं, जब हम परमेश्वर को दिल से धन्यवाद नहीं देते हैं, जब हम परमेश्वर की राह में पीछे हटने लगते हैं, तो हम अपने जीवन में हारने लगते हैं। यदि हम किसी कार्य में लगे हुए हैं, आराधना स्तुति के साथ में अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, वचन के अनुसार हम अपने परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं। जैसे कि जब मूसा अपने हाथों को उठाया था तो परमेश्वर की दुहाई दे रहा था कि परमेश्वर इन शत्रुओं से इजराइलियों की रक्षा कर। जब तक उसके हाथ उठे रहते थे तब तक इजरायली विजय होते रहते थे, और जब उसके हाथ नीचे आते थे तब तक इजरायली हारने लगते थे। हारून और हूर ने यही करा कि मूसा के दोनों हाथों को ऊपर उठा दिया, और सूर्यास्त तक यानी जब तक सूर्यास्त नहीं हो गया तब तक जो है अमालेकियों को जो है मारता रहा। और मारने के बाद क्या हुआ, उनको समूल नष्ट कर दिया। इसी तरीके से सूर्यास्त का मतलब है अंतिम समय तक, यानी हम अपने जीवन के सूर्यास्त तक अगर परमेश्वर की आराधना और स्तुति अपने हाथों को उठाकर करते हैं, उसकी दुहाई देते हैं अपने हाथों को उठाकर, परमेश्वर आपको और मुझे बड़े बड़े संकट से निकाल लाएगा। जो आप आज युद्ध लड़ रहे हैं, चाहे आप स्वास्थ्य का युद्ध लड़ रहे हैं, चाहे आर्थिक तंगी का युद्ध लड़ रहे हैं, चाहे आप कोई सामाजिक युद्ध लड़ रहे हैं, चाहे न्यायालय में कोई न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर की दुहाई में आपके हाथ उठे हुए हैं, तो जब तक आपके हाथ उठे हुए हैं आप विजयी होते रहेंगे। आपको शैतान या कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष मिले। जय मसीह की।